नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम जहां मिलेगा भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। आज का जलसा हालात हाजरा के उन्वान पर लिया जा रहा है। आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, आज़ाद हिंद के बाद मुसलमानों और दलितों को जुल्म और ज़्यादती का शिकार बनाने का काम किया गया और आज भी वो काम चालू है। हिंदुस्तान को आज़ाद होकर 70 साल हो चुके हैं। हमारे इस्लाम जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी में अपनी जानों को गंवाया, अपनी जानों को कुर्बान किया, जिसमें सभी समाज के, सभी धर्म के और सभी मजहब के लोग शामिल रहे। इस जंगी आज़ादी में सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि दलितों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी जानों को कुर्बान करके इस मुल्क को आज़ादी दिलाने का काम किया। लेकिन आज इस मुल्क के हिंदुस्तान में मुसलमानों और दलितों को जुल्म का और ज्यादती का शिकार बनाया जा रहा है। आप सब लोग बारहा सुनते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को और दलित समाज को परेशान करने का काम ये फिरका परस्त ताकतें कर रही है, ये फिरका परस्त हुकूमतें कर रही है। हैदराबाद में रोहित वेमुला जो कि एक होनहार तालिब इल्म, जो दलित समाज से ताल्लुक रखने वाला, उसको परेशान किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है और उसको इस कदर परेशान किया जाता है कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है और बिलाखिर रोहित वेमुला खुदकुशी कर बैठता है। कौन जिम्मेदार है? रोहित वेमुला की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? ये फिरका परस्त जमात, ये फिरका परस्त हुकूमत, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, इन्होंने मुसलमानों का, दलितों का इस्तेसाल किया है, इस्तेमाल किया है। इनके वोट हासिल करके इन्हीं के ऊपर में, इन्हीं पर अपनी हुकूमतें की है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमने हर बार इनको मौका दिया, हमने हर बार इनको हुकूमतों पर बिठाया, हमने हर बार इनको मुल्क की हुक्मरानी इनके हाथ में सौंपी। उसी तरह से उन्नाव शहर में, यूपी के उन्नाव जिले में, वहां के एक छोटे से देहात में, एक गांव में एक हमारी दलित बहन, उसकी अस्मत रेजी कर दी जाती है। और अस्मत रेजी करने वाला कौन है? भाजपा का विधायक दिलीप सिंह सेंगर, जो कि आमदार है, जिसको अवाम ने, पब्लिक ने चुनकर अपना नुमाइंदा बनाकर अहवाल ने बल्दियों में पहुंचाया। वो इस दलित समाज की हमारी एक बहन के साथ अस्मत रेजी करके, उस पर अत्याचार करके, उसके बाप को, उसके वालिद को पुलिस स्टेशन में जेर बंद करके पुलिस वालों के जरिए से पीट कर उसका कत्ल कर दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसको इंसाफ देने वाला नहीं। आखिर कब तक हम ये अत्याचार सहेंगे? आखिर कब तक हम ये जुल्म और ज्यादती सहेंगे? क्या मुसलमान और दलित इसलिए है कि हमारे वोटों का इस्तेमाल किया जाए और हम पर जुल्म और ज्यादती की जाए और हम पर हुकूमत की जाए? नहीं मेरे दोस्तों, बहुत हो चुका। अब वक्त बदल रहा है, हमें भी बदलना है। आज वक्त की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है, हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, हमें इनकलाब लाने की जरूरत है। मुसलमानों को भी टारगेट किया जाता है, बाबरी से लेकर दादरी तक और अखलाक से लेकर जुनैद तक हर जगह मुसलमानों को जुल्म का शिकार बनाया जाता है। कभी लौ जिहाद के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं, कभी गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को भीड़ जमा कर मारा जाता है। अरे निहत्ते मुसलमानों को मारते हो, अरे गीदड़ो, गीदड़ हो तुम, मुसलमान शेर है, इसलिए सब गीदड़ जमा होकर एक शेर को मारते हो। अगर हिम्मत है तो अकेले शेर का मुकाबला करके दिखाओ तो हम मानेंगे। नारे तकबीर! नारे तकबीर! चंद मुसलमानों को मारकर समझते हो कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमानों का खात्मा करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी बिसात नहीं है कि तुम हिंदुस्तान को कभी हिंदू राष्ट्र बना सको। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। हिंदुस्तान सभी समाज, सभी धर्म और सभी जात का और हिंदुस्तान की एक तहजीब रही है
कि हिंदुस्तान जमनी तहजीब का गहवारा है हिंदुस्तान। सभी समाज और सभी जात के लोग मिलजुल कर रहते हैं, प्यार और अमन से रहते हैं, और ये कुछ चंद फिरका परस्त ताकतें हैं जो नफरत का माहौल पैदा करती है, जो मुसलमानों और हिंदुओं और दलितों को अलग-अलग करके उनको बांट कर इन पर हुकूमत करना चाहती है। लेकिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की अवाम ये कभी होने नहीं देगी। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का और दलितों का इस्तेमाल किया है, हमेशा इस्तेसाल किया है, हमारे वोट हासिल किए और हम पर ही जुल्म और ज्यादती की है, हमको हमारे हुकूक से महरूम रखा है, रिजर्वेशन से हमको महरूम रखा गया। अगर आज मुसलमानों को रिजर्वेशन होता, अगर आज मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता तो मुसलमान सियासत में आगे होते, मुसलमान एम्प्लॉयमेंट में आगे होते, नौकरियों में मुसलमान आगे होते, माशी, समाजी, सियासी और मिली एतबार से मुसलमानों को पीछे रखने का काम ये कांग्रेस ने किया है। मुसलमानों के खिलाफ में प्लानिंग की जाती है, दलितों के खिलाफ में प्लानिंग की जाती है, ऐवानों में कानून बनाए जाते हैं, गलियारों या बाजारों या चौराहों या मैदानों में नहीं बनाए जाते। अगर ये बर्बादी के कानून बनते हैं तो ऐवानों में बनते हैं, ऐवान बल्दिया में बनते हैं, ऐवान पार्लियामेंट में बनते हैं। अगर हम इसको रोकना चाहते हैं, अगर हम अपने हक हासिल करना चाहते हैं, तो हमें इत्तेहाद का सबूत पैदा करना होगा, हमें इत्तेहाद का सबूत देना होगा। दलित और मुस्लिम ताकतों को एक जगह आकर हमें इत्तेहाद कायम करना होगा और हमें अपने नुमाइंदों को ऐवान बल्दिया में पहुंचाना होगा, ऐवान असेंबली में पहुंचाना होगा, ऐवान पार्लियामेंट में पहुंचाना होगा। हमारे जो हर दिल अजीज जिला सदर फिरोज लाला, उनको भी आपको सुनना है, और जो दूसरे दिगर मुखर्रीर है उनको भी सुनना है। लेकिन उससे पहले मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी शायद आप लोगों को पता है कि औरंगाबाद में 2 अक्टूबर 2018 को वंचित बहुजन आघाड़ी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद कायम किया गया, जो कि रियासत महाराष्ट्र में बल्कि मुल्क हिंदुस्तान में एक तारीख साबित हो चुकी है। दलित समाज, वंचित समाज और मुस्लिम एक जगह आने से तमाम पार्टीज, दीगर जमातें, इनमें खलबली मच चुकी है, इनके पैरों के तले जमीन निकल चुकी है कि अब क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम ताकत और दलित ताकत एक जगह आ चुकी है। अब इनके ऐवान असेंबली में इनके नुमाइंदे ऐवान असेंबली में जाएंगे, ऐवान पार्लियामेंट में जाएंगे, और वहां पर जो हम इनको टारगेट बनाया जा रहा है, जो साजिशें हम कर रहे हैं, ये उनको कामयाब होने से रोकेंगे। इसलिए ये लोग बौखला गए हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, शहर नांदेड़ में संघर्ष यात्रा निकाली गई। जन संघर्ष यात्रा में अशोक चौहान ने कहा कि इमाम बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी की एजेंट है। हंसी आती है मुझे अशोक चौहान पर, हंसी आती है मुझे अशोक चौहान पर, फेले वक्त खुद करे, लानत है अवैसी बिरादान पर। इनका ही नुमाइंदा हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 25 लाख रुपए का ऑफर करता है और कहता है कि ये आपका प्रोग्राम, आपका जलसा है, रोका जाए। और ये कहते हैं कि मजलिस बीजेपी के एजेंट है। अरे क्या समझते हो, दलाली करने वाले लोग आज मजलिस में मौजूद नहीं है। अरे वो कांग्रेस के दलाल, वो काना दज्जाल आज दूसरी जमात में है। मजलिस में ईमानदारी और दयानतदारी से काम करने वाले लोग आज मजलिस में है, आज जिम्मेदार लोग हैं मजलिस में। और अशोक चौहान, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुमने इतने सालों में मुसलमानों को नांदेड़ जिले में या नांदेड़ शहर में कभी ऐवान असेंबली के इंतखाब में लड़ने का मौका नहीं दिया, कभी विधानसभा के मैदान में कभी तुमने खड़ा नहीं किया। शहर जमीन अर्दापुर की इस जलसे से, इस सभा से मैं तुमको एक ऑफर करना चाहता हूं। तुम्हारी पार्टी हमेशा ऑफर करती है ना, आज मैं तुम्हें ऑफर करना चाहता हूं। आ जाओ मजलिस में शामिल हो जाओ। हम तुमसे वादा करते हैं, जहां से तुम चाहोगे हम तुम्हें वहां से ऐवान बल्दिया के लिए इंतखाब में खड़ा करेंगे। बात रखना था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मुझे वापस जाना पड़ रहा है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं।
यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, मगर अब तक है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। खुदा हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।